आपका अपना YouTube चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को 10th क्लास जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उनके लिए बैच आरंभ हो गया है। जीरो से हीरो बैच का नाम है फ्रेंड्स। इसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसमें अभी आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई पेड कोर्स नहीं है, बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप फ्री में निःशुल्क पढ़ाई कीजिए। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी भी जुलाई से हम अभी प्लान बना चुके थे आपको कि जुलाई से कैसे पढ़ के स्टडी करके आपको 400 से प्लस नंबर लाना है ना। हम लोग अभी क्रैश कोर्स की तरह ही पढ़ेंगे, लेकिन क्रैश कोर्स से अच्छा पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स होता है लास्ट में जो VVI होता है वो बताया जाता है। हो सकता है वो VVI नहीं आया तो फिर क्या कीजिएगा, तो हम चाहें कि उससे कुछ बेटर करें, अच्छा करें, ठीक है, ताकि आप लोग का भी अच्छा होवे। तो इसके लिए क्या किए हैं कि हम लोग हर चैप्टर को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मेन जो जानकारी है उससे भी जो ऐसा नहीं खाली मेन ही पढ़ेंगे, जो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा गेसिंग दिमाग के अनुसार है, अनुभव के अनुसार है, उस तरह मैं सब आपको बताऊंगा, सब सब्जेक्ट बताएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट न करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी पिछला बार अभी मैथ का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। डेली आपको 2 वीडियो मिलेगा, रूटीन से आपको सब मिलेगा, सब सब्जेक्ट कौन दिन में सब रूटीन बना दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा चैनल के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, वहाँ देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तब बोलिएगा सर अभी तो पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ, सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्पीड में हम लोग चलेंगे। आप नोट कॉपी एक नोट्स बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, और मेरा मटेरियल अलग रखिए, आप उससे तैयारी कीजिए, बेस्ट रहेगा। आपको कोचिंग से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह हम लोग मेहनत करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन। जैसे कि अभी आप तो ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे क्योंकि जुलाई मंथ आ गया है, फिर भी हम उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं जो नहीं पढ़े हैं, है ना। जीरो से हीरो को बैच का नाम ही है, तो हमको तो शुरू से जीरो से चलना है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है, ठीक फ्रेंड्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग भौतिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लाइट, है ना। परावर्तन तो बाद में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश स्रोत, ये सब वगैरह जो भी है ना, हम लिख के पॉइंट रखे हैं, और भी चीज़ बताएंगे। तो चलिए बताइए प्रकाश कैसे कहते हैं, मालूम है ना, देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश क्या होता है फ्रेंड। प्रकाश से ही हम लोग कोई वस्तु को देख पा रहे हैं, देखते हैं कि नहीं, बताइए। प्रकाश जब जलता है तो प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, परावर्तन होता है, हमारी आंखों तक टकराता है, फिर आंखों को टकरा के वापस ये जो उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, फिर ये वस्तु हम लोग को क्या होता है, वो दिखता है, प्रकाश से ही दिखता है। तो हम लोग देख पाते हैं ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये फलना है, ये चिलना है, ठीक है। आपका अंधेरा आप लाइट बुता दीजिए, अब उसके बाद कोई वस्तु का आप देखिए, आपको नजर आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकाश का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए तो यानी प्रकाश में कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं, बस सिंपल बात है। तो प्रकाश का कोई डिफिनेशन पूछे लाइट का, व्हाट इज लाइट, तो क्या बताइएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से, सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। पहले भी आप जान चुके होंगे। चलिए आइए, प्रकाश क्लियर हो गया, आपको यहाँ पे सब लगवा देंगे। पहले हम शॉर्ट में सब समझा देते हैं, मेन समझना है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बात करते हैं, प्रकाश स्रोत, रिसोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे फ्रेंड्स, कि मालूम है स्रोत, रिसोर्स, जहाँ से कोई चीज़ निकलना शुरू होता है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं ना। तो जैसे गंगा नदी से है ना, कहीं गंगोत्री से निकला है तो स्रोत वो हो जाएगा। कहीं से कोई चीज़ का स्रोत निर्माण हुआ है, बना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, वीडियो सब क्वालिटी सही है या नहीं है देख लेते हैं। चलिए सही है, अभी चल रहा है हम लोग को। चलिए तो आइए हम लोग बात करते थे, प्रकाश स्रोत बात कर रहे थे, चलिए क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को प्रकाश का पढ़ना है। तो प्रकाश जहाँ से कोई वस्तु से, है ना, प्रकाश क्या हो रहा है, उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य भगवान हो गया, है ना, वहाँ से सूर्य भगवान सुबह में देख रहे हैं कि वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जलता हुआ विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया, जहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त वस्तु किसके कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, जिसमें लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। यह स्रोत था कि जहाँ से निकल रहा है, पॉइंट है, केंद्र है। यहाँ पे केंद्र नहीं है, बस जहाँ से, है ना, कोई वस्तु से प्रकाश निकलता है, कोई वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है, बस खाली कोई वस्तु से प्रकाश निकलता है। जैसे में जलता बॉल, इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है कि नहीं, और ये बहुत सा चीज़ है लाइट वगैरह से। तो प्रदीप, अप्रदीप, इसका उल्टा कर दीजिएगा, जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जैसे ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, है ना, ये सब वगैरह हो गया, सॉइल मिट्टी वगैरह हो गया, तो उसको बोलेंगे अप्रदीप वस्तु, ठीक है, राइट। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, नम्य फ्रेंड्स, पारदर्शी, तो यहाँ प्रकाश का पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वो वस्तु क्या कहलाता है, पारदर्शी। जैसे शीशा हो गया, है ना, वो जिससे उससे क्या होगा, प्रकाश आराम से आर पार चला जाएगा, है कि नहीं।
तो पेंट किया हुआ शीशा नहीं बोल रहे हैं, है ना, जो सादा ऐसे ही प्लेन वाला सिंपल वाला, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। क्लियर हो गया, पारदर्शी। जब आप ये याद कीजिएगा तो ये मैग्नीशियम याद होगा। आप ये याद कीजिएगा, प्रकाश निकलता है यहाँ पर, सॉरी, प्रकाश आर पार होता है जिस वस्तु से, तो ये में क्या लिखेगा, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो देखिए मैग्नीशियम याद हो गया। पारदर्शी किसको कहेंगे फ्रेंड्स, पारदर्शी जिससे हम लोग को क्या होता है, कोई वस्तु कैसा दिखाई देता है, जिस पदार्थ से धुंधला दिखाई देता है, धुंधला, ठीक है। जैसे घिसा हुआ कांच से आप कोई वस्तु को देखिएगा तो आपको कैसा दिखेगा, एकदम धुंधला धुंधला जैसा दिखेगा, मतलब क्लियर नहीं दिखता, ठीक। तो पारभासी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी वगैरह सब सही है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो आपको पारभासी भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या चीज़, इसके बाद यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। प्रकाश किससे बोले, प्रकाश किससे कहें हम लोग, जिससे किसी वस्तु को, प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। क्लियर है ना, ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों एक चीज़ समझाएं। अब हम लोग बात करते हैं इधर प्रकाश के किरण। क्या बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, प्रकाश के किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, तो प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, या खाली किरण भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है प्रकाश, किरण किसे कहेंगे, तो किरण, तो प्रकाश है ना फ्रेंड्स, एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा फ्रेंड्स, एक सीधी रेखा में गमन करता है, उस पथ को, उस रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण कहते हैं। जब भी प्रकाश होगा ना, प्रकाश कभी भी मुड़ मार के ऐसा डांस करके नहीं जाएगा ना, जब भी जाएगा कहीं भी मुड़ा सीधे निकलेगा वो, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रकाश के किरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किरण पुंज। क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, किरण पुंज, किरण पुंज, नब्बे किरण पुंज, किरण यानी बहुत सा किरण, किरण तो किरण हो गया फ्रेंड्स, सॉरी, ये फ्रेंड पुंज हो गया। तो पुंज का मतलब होता है क्या चीज़, समूह, यानी किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आपको याद हो गया है ना। ये तो था कुछ कि एक प्रकाश जिस पथ से सीधे गमन करता है, उस पथ, उस रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रकाश के किरण कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज क्या बोले, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हुआ ना। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने फ्रेंड्स, 3 प्रकार के होते हैं। 1 मिनट दे, आपका वीडियो वगैरह सब सही है ना। चलिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक आपका होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है फ्रेंड्स, एक अपसारी किरण पुंज, ठीक है। यहाँ पे आप किरण पुंज लिख दीजिएगा। एक आपका होता है समांतर किरण पुंज, ठीक है। और एक लास्ट आपका है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। 1 मिनट देखते हैं सेव करके फ्रेंड्स, सही वगैरह है कि नहीं। तो बात कर रहे थे किरण पुंज, तो किरण पुंज 3 प्रकार के था, जैसे अभी हम लोग लिखे थे। तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, जैसे कि पहले से भी नहीं तो आपको पता होगा, नहीं जानते तो मैं अभी बताता हूँ। अपसारी किरण, अपसारी, अप मतलब होता है यूपी, अप मीन्स ऊपर, अप माने क्या होता है, ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब कोई भी किरण ना एक बिंदु स्रोत से ये ऊपर की ओर, है ना, चारों तरफ छितराता है, अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश के किरण निकल कर और फैलता है, चारों तरफ क्या होता है, वो फैलता है, ठीक है। अप मीन्स ऊपर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। डिफिनेशन समझ में आ गया कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल कर अब वो फैलता है। जैसे सूर्य भगवान एक तरह से केंद्र में हो गए, सेंटर में मान लेते हैं हम लोग उनको, अब वो उससे क्या होता है, पूरा चारों तरफ प्रकाश फैलता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। डिफिनेशन वगैरह सब लगवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। समांतर, नब्बे है, पैरेलल, समांतर, समांतर किरण पुंज का फिगर कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इस तरह, है ना, पैरेलल हो जाएगा आपका इस तरह, यानी वैसा किरण पुंज जो कैसा चलता है, वो समांतर चलता है ना, बराबर चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, देखिए नम्य है, अभिसारी, आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक सेंटर पे आता है फ्रेंड्स, क्या आता है, ये था सेंटर से देखिए निकल के फैल रहा था, ये चारों तरफ से फैल के वो सेंटर पे ही आएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये एक तरह से सेंटर पे आएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो आपको तीनों क्लियर हो गया। आप मतलब ऊपर छितराना, फैलना, समांतर माने पैरेलल, बराबर, अभिसारी मतलब एक सेंटर पे आके लगना, ठीक है। तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये तीनों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास फिजिक्स का इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग
जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले और दोस्तों पर ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में फ्रेंड्स मुझे मदद मिले, मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।